अब असली खेल शुरू हुआ है। इजराइल ने कतर पर हमला करके सोचा होगा कि वो हमास को कमजोर कर देगा, लेकिन उसने मिडिल ईस्ट के सोए हुए शेर को जगा दिया है। जी हां, अब इस लड़ाई में एंट्री हो चुकी है मिडिल ईस्ट के बिग बॉस सऊदी अरब की। और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसे सुनकर न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। MBS ने इजराइल को खुली चेतावनी दी है और कतर के लिए एक ऐसा वादा किया है जो जंग का रुख बदल सकता है। तो क्या है MBS का वो ऐलान? सऊदी अरब अब क्या करने वाला है? और इस एक बयान से पूरा मिडिल ईस्ट कैसे एक नए मोड़ पर आ खड़ा हुआ है, सब कुछ जानेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो जैसा कि आप जानते हैं, इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर मिसाइल हमला किया था। इस हमले के बाद अब सऊदी अरब के सबसे ताकतवर शख्स क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। और जब वो बोले तो उन्होंने दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया। सऊदी अरब की शूरा काउंसिल में बोलते हुए MBS ने इजराइल के हमले को क्रूर आक्रामकता यानी ब्रूटल एग्रेशन बताया। लेकिन उन्होंने सिर्फ निंदा नहीं की, उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान भी किया। MBS ने कहा, हम कतर के साथ बिना किसी लिमिट के खड़े हैं और इसके लिए हम अपनी सारी ताकत लगा देंगे। ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है। बिना किसी लिमिट के और सारी ताकत लगा देंगे, इन शब्दों का मतलब समझिए। ये सऊदी अरब की तरफ से कतर को दिया गया एक ब्लैंक चेक है। इसका मतलब है कि कतर जो भी कदम उठाएगा, सऊदी अरब अपनी पूरी ताकत, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो या कोई और, उस पूरी ताकत के साथ उसके पीछे खड़ा रहेगा। MBS का इशारा साफ है कि हमारे भाई कतर को छुआ तो खैर नहीं। यह इजराइल के लिए एक सीधी और खुली चेतावनी है। MBS अपने बयान में सिर्फ कतर तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने इस हमले को सीधे तौर पर गाजा और फिलिस्तीन के मुद्दे से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हम गाजा में फिलिस्तीनी लोगों पर हो रहे क्रूर हमलों, उन्हें भूखा रखने और जबरन विस्थापित करने जैसे अपराधों की भी निंदा करते हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि गाजा की जमीन फिलिस्तीनी है और इसे किसी हमले या धमकी से छीना नहीं जा सकता। यह कहकर MBS ने साफ कर दिया कि सऊदी अरब कतर पर हुए हमले को एक अलग घटना के रूप में नहीं, बल्कि इजराइल की फिलिस्तीन विरोधी नीतियों के एक हिस्से के रूप में देख रहा है। MBS ने सिर्फ गुस्सा ही नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने दुनिया के सामने एक समाधान भी रखा। उन्होंने 2002 के अरब शांति पहल यानी अरब पीस इनिशिएटिव की याद दिलाई, जिसे सऊदी अरब ने ही शुरू किया था। उन्होंने कहा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना ही इस समस्या का एकमात्र हल है। उन्होंने यह भी बताया कि सऊदी अरब की कोशिशों की वजह से ही आज दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देश फिलिस्तीन को एक अलग देश के रूप में मान्यता दे रहे हैं। अब सवाल उठता है कि सऊदी अरब आज इतनी मजबूती से यह बात क्यों कह पा रहा है? तो इसका जवाब छिपा है उसकी बदलती अर्थव्यवस्था में। MBS ने अपने भाषण में बताया कि सऊदी अरब के इतिहास में पहली बार उसकी 56% GDP अब नॉन ऑयल यानी तेल के अलावा दूसरे बिजनेस से आ रही है। दुनिया की 660 बड़ी कंपनियों ने सऊदी अरब को अपना हेडक्वार्टर बनाया है। इसका मतलब साफ है, सऊदी अरब अब सिर्फ एक तेल बेचने वाला देश नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बन चुका है। और जब एक आर्थिक महाशक्ति कोई राजनीतिक बयान देती है तो दुनिया उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। तो तस्वीर अब बदल चुकी है। इजराइल का कतर पर हमला एक ऐसा दांव था जो शायद अब उसी पर उल्टा पड़ गया है। इस हमले ने खाड़ी के 2 सबसे बड़े और सबसे अमीर देशों कतर और सऊदी अरब को एक साथ ला दिया है। MBS का यह बयान सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में एक नए अध्याय की शुरुआत है। आपको क्या लगता है, क्या सऊदी अरब के इस खुले समर्थन के बाद कतर अब इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएगा? क्या MBS का यह बयान इजराइल पर कोई दबाव डाल पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।